हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग मित्र? और रावण को हम लोग कपटी बतलाते हैं, राक्षस बतलाते हैं। ऐसा वो नहीं थे, एक महान पुरुष थे। उनकी माता राक्षसनी थी, इसलिए उनके वंश पे राक्षस स्वभाव का प्रभाव पड़ गया था। जैसे मान लिया जाए, घर में कोई भी स्त्री गलत होना तो उसे कुल दोष लग जाता है, कुल दोष। तो घर कभी शांति नहीं देता है। आज बुझ जाइए, अच्छे आप लोग हैं, भविष्य में बहुत घाटा करेगा। इसलिए रावण के कुल राक्षस हो गया था। रावण राक्षस नहीं था, चारों वेद के ज्ञाता था रावण। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे रावण जी महाराज। एक बहुत बड़ा पंडित थे। नहीं, रावण जैसा कोई पंडित था नहीं होगा। जैसे बोला जाता एको हम द्वितीयो न अस्ति भूतो न भविष्यति सति, तो रावण ही एक था, नहीं उन जैसा कोई था। तीनों लोक के रावण जीत लिया था। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं टिक सकता था। उन्हें भी वरदान था कि देवता कोई नहीं मार सकता है। सीता माता को अचरण लगाते हैं, रावण हरण करके ले। एक गलत बात है, रावण हरण करके नहीं लेकर गया था। रावण को बेटी लगेगी सीता माँ। जब हाड़ी चुनाव समझते हैं तो नहीं समझते, समझा रहे हैं। जैसे कोई भी औरत शादी होकर घर आती है तो उसे खाना बनाया जाता है, उसे छुआया जाता है। तो हम लोग के भाषा में उसे हाड़ी छूना बोलते हैं। तो ही हाड़ी छुआ जाता है तो किसी का बाप भाई घर आता है तो वो औरत हाड़ी छूती है। तो रावण तो रावण को बुलाया गया, ऐसे बुलाया गया जैसे सीता माँ बोली कि कोई भी ऐसा ब्राह्मण ये कभी श्राद्ध नहीं खाया हो, हमको इच्छा है जो वही ब्राह्मण एक आए और कोई ब्राह्मण और साथ में आए और ब्राह्मण, मगर एक ब्राह्मण ऐसा चाहिए जो कभी श्राद्ध नहीं खाया हो। श्राद्ध तो सब कोई खाता है, मगर जैसे वो अपने रिलेक्शन छोड़ा है, जैसे अपने घर छोड़ा के गाँव दूसरे घर में नहीं खाया हो। तो सीता माँ रावण के पता लगा तो रावण ही एक मिले महा ऐसा पंडित। तो सीता माता रावण के लोग बुलाए, रावण आए वहाँ पे, रावण जी महाराज। तो रावण बोले कि हम खाना उसी शर्त पर खाएंगे, जो हाड़ी छुरा है वो हमको अकेले घर में बैठाए खिलाएगी, मैं किसी के साथ में खाना नहीं खाऊंगा, अकेले खाना खाऊंगा। तब तो रावण को खाना दिया गया। तो रावण उस समय बोले, बेटी मैं तुम्हारा पिता लगूंगा, पता है ना? सीता माँ बोली, हाँ पिताजी, मैं पता है आप मेरे पिता हैं। तो रावण बोले कि मेरे लंका में चलना पड़ेगा। सीता माँ बोली, नहीं, मगर मेरा ये देह भी मेरा अपने रूप में चलेंगे, उसी समय आपका लंका धस जाएगा, आप लोग पूरा लोग मर जाएंगे। तो रावण को, हम तो वही चाह रहे हैं कि मेरा लंका ख़त्म हो जाए, क्या कि मेरा राक्षस कुल हो गया है। मैं कुल से बहुत नफरत कर रहा हूँ, क्या कुल के नाश होना जरूरी है, नहीं तो ये साम्राज्य के मनुष्य के बदला में पूरा राक्षस ही रहेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं मेरे चलते, मेरे वंश के चलते पूरा धरती से मनुष्य जाति का विलोप हो जाए। मैं ये चाहता हूँ जैसे सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता ये सब हैं, उस तरह भी कलयुग में भी चले, कलयुग में भी सत्य की विजय हो। क्या इस तरह तक कलयुग में सबसे ज़्यादा असत्य भरा रहेगा तो राक्षस और जाति मेरा रहेगा तो बहुत विनाश हो जाएगा, धरती पर मनुष्य रह ही नहीं पाएगा। तो सीता माँ बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं चलूँगी तो आप हम मेरे पास आप ले जाने के लिए आएंगे तो आप जल के उसी समय भस्म हो जाएंगे। तो सीता माँ बोली, एक तो बात है, आप मुझे ये हरण करके लेके जाइए, मैं अपना देह अग्नि में रख दूंगी, मेरा एक छाया जाएगा आपके पास। तो ऐसा ही वनवास बोली, वनवास इस समय होगा, उसी समय चलूँगी। तो एक दिन पहले सीता माता के अग्नि में समाहित किया गया। सीता माँ अग्नि में चली गई, उनके सिर्फ छाया बच गया। तो ही छाया के रावण हर ले गए थे, वो अपने मन से नहीं ले गए थे। माता सीता बोली थी मैं लंका चलूँगा, क्या कि बुझ जाए, इस तरह राम जी से कह के जाते, चाहे पूरा
पता लगता तो रावण का नाश नहीं होता है, इसीलिए लेकर गए। रावण सिर्फ लेकर गया है, वो भी अशोक वाटिका में जैसे सब सुख मिलता है उस तरह उनको उनके लिए गार्ड रखा था, राक्षस ने रखा था रखवारी करने के लिए। लोग उनको देखभाल करते थे, कोई कमी नहीं होता था। लंका में टच भी नहीं किया है माता सीता को रावण ने, अपने बेटी के समान पुत्र के समान वहाँ पे रखा था, बस अपने कुल के लिए। हनुमान जी भी गए थे, देख कर आए सीता माता है, कोई दिक्कत नहीं था। रावण एक महान पंडित है। रावण के भाई कुबेर है, विश्वेश्वरवा पुलस्त मुनि उनका वंशज हैं वो लोग, उनके पिता दादा परदादा वो लोग महापंडित थे वो। उन जैसा नहीं कोई विद्वान था, नहीं कोई है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके तप इतना तप किए थे, सबको जीत लिए थे। एक राजा थे, उन्हें झूठ मूठ के बोला गया जो ब्राह्मण को ऋषि को सताते, वो किसी को नहीं सताते। राजा है तो भाई अपना कर लेगा ही। कर का मतलब होता है टैक्स, जैसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। गवर्नमेंट जैसे बाइक का भाड़ा भरते हैं, धूप प्रदूषण दूषण ये सब करवाते हैं, वहीं राजा रहेगा तो भाई अपना टैक्स तो लेगा ही। उन्हीं लोग से ले रहे थे। मानिए कोई भी है, उस समय इसलिए कर रहे थे अपने नाश के लिए, ऋषि मुनि के सता रहे थे जब भगवान जल्दी आए अवतार ले हमें मुक्त करे। रावण पंडित था, महान पंडित। जैसे रावण के ही का नाम था एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्य सति। तो रावण जैसा नहीं कोई पंडित था, नहीं कोई पंडित होगा, भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी नहीं होगा। आप लोग शास्त्र के जाने पढ़ें, शास्त्र के लिए लागू है, किसी के लिए वर्जित नहीं है। जितने लोग सुन रहे हैं धर्म पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हर हर महादेव, जय माता दी, शंभो, बम बम भोले।